कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास नहीं होता है, सिस्टम्स के बारे में सारी नॉलेज नहीं होती है, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आपके पास होता है, तो क्या होता है, हम आंखें चुराते हैं, हम आंखें मिला के बात नहीं करते। तो क्या होता है, सामने वाला हमारे को महसूस कर लेता है कि इसे नहीं मालूम। हम बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखें चुरा रहे हैं, सामने वाला हमारे को धोखेबाज समझेगा, नॉलेज की कमी है ये समझेगा, इसे पता नहीं है ये समझेगा। बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से लोग समझ लेते हैं और आपसे कट जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि झूठ भी बोलो लेकिन आंखों में आंखें डाल के बोलो, तो सामने वाला कहता है भाई साहब ये सच कह रहा होगा। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है मार्केटिंग में। आप आंखें मिला के तो देखो सर, आपकी आंखें नीचे नहीं होनी चाहिए, सामने वाला एक बार को आंखें झुका लेगा, वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए। जो बात कहो सटीक कहो, झूठ नहीं बोलना। कल को यह ना हो कि आपने आंखें मिला के कहा लेकिन झूठ कह दिया। सही कहना, सच बोलना सच का बिजनेस है। नहीं मालूम कह दो सर नहीं मालूम, पूछ के बताऊंगा और विश्वास करेगा आपके ऊपर। लेकिन आपसे पूछा ले आपको पता नहीं है, फिर आपने उसे घुमाना शुरू किया, तेरी तो उसे आप इतना लपेटने की कोशिश करते हो, सामने वाला क्या रोटी नहीं खाता? सब खाता है, सब मालूम है उसे ये मुझे लपेट रहा है, और फिर कहते हो 6,850 दे दे देगा। शाबाश, देर से सोए थे सर? मेरी बात बोर लग रही है? मजे आ रहे हैं? कंफर्टेबल है कुर्सी है? सपनों में खो गए, अभी तो सपनों की बात भी नहीं करी सर मैंने। वॉक 25% फास्टर। आज से हर काम 25% तेज करना शुरू कर दीजिए। चलना, बोलना, बात करना, काम करना, हर वो काम जो आप रोज रूटीन में करते हैं उसको 25% फास्ट कीजिए। गिलास धीरे से रख रहे हैं, दरवाजा धीरे से खोल रहे हैं, खाना धीरे खा रहे हैं, कपड़े धीरे धीरे पहन रहे हैं, क्या है ये? सक्सेस हो जाओगे क्या? सारा टाइम तो आप धीरे इन्हीं सब चक्रों में लगे हुए हैं। एक गिलास दे दो, आधा घंटा लगा देता पीने में, पी के खत्म कर इसे। सारा समय बर्बाद कर देते हैं लोग यूं ही, मजे आ रहे हैं। अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, लोगों को याद आती है 60 साल के बाद, यार समय तो बड़ा स्पीड से गुजर रहा है, बच्चे बड़े हो गए यार। तब नहीं पता लगी थी जब वो जवान था, तब तो वेस्ट कर रहा था, टाइम पास नहीं होता, बड़ा बोर हो रहा हूं आजकल, टाइम पास नहीं हो रहा है। 60 साल के बाद भगवान याद आता और घड़ी तेज चलती नजर आती है, और यार ये तो बहुत तेज चल रही है, मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। है आजकल सचिन तेंदुलकर का आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें कहता है 60 साल के बाद लगाएगा कैंडल, है हाँ, तो वो बहुत, हर काम 25% फास्ट कर दीजिए आज से। मेक ए हैबिट टू स्पीक, बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए, जिस सब्जेक्ट पे आपको अच्छा लगता है बोलिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं बोलने से बचूं, क्यों? कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। गलती होगी तो क्या होगा? तुझसे गलती हो गई, बेइज्जती हो जाएगी ना। बोलता ही नहीं है, अपलाइन बोलेंगे हमारे, वही आएंगे वही प्लान देंगे। खड़े हुए हैं, सर पहुंचे नहीं, कहां पे हो? रेड लाइट पे। सर 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 मेरे गैस उठने जरूर शुरू हो गए सर। क्या है ये? मतलब अपलाइन आएगा, चूल्हा जलाएगा, खिचड़ी पकाएगा, फिर खिलाएगा आपको, है? बहुत बढ़िया। बोलो, आज से बोलने की आदत डालो सर। प्लान दो, घर में अपने फादर को प्लान दो, भाइयों को प्लान दो, मम्मी को प्लान दो, वाइफ को प्लान दो, गलतियां करो। जो लगता है कि ये ज्वाइन नहीं करेगा उसको प्लान दे डालो।
एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा ज्वाइन नहीं करेगा और वो पीछे पीछे पैसे लेके घूमेगा, भाई साहब मेरे 6,850 लगा दो। आप कहोगे यार मेरे प्लान देने से बंदा ज्वाइन कर रहा है। जिस दिन आपके प्लान देने से किसी एक इंसान ने ज्वाइन कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां आ जाएगा सर। अब आपको लगेगा भाई साहब मैंने दुनिया जीत ली, अब नहीं छोड़ूंगा। यह डर तभी तक लगता है जब तक हम ये महसूस नहीं करते हैं और हमें यह लगता है कि मेरा प्लान आएगा, वो प्लान देगा तो ही ज्वाइनिंग आएगी। ये तभी तक लगता है। लेकिन बोलने की आदत डालिए, आज से आदत डालिए। पढ़ो, पूछो, क्वेश्चन के आंसर जानो, फिर आपको अपने आप आदत हो जाएगी बोलने की। एक बार गाना गाओगे, गलतियां होंगी। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, शब्द तो आते नहीं है, शुरू हो जाते हैं ना, फिर भी गुनगुनाते हैं। गुनगुनाओ, शब्दों को पकड़ो, कैच करो, आदत डालो, उसके बाद धीरे 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 आप शुरू हो जाएंगे। शुरू तो करो, शुरुआत तो करो, लेकिन शुरुआत ही नहीं करनी, वो गलत है। स्माइल प्लीज। डरावना चेहरा, भौं में चढ़ी हुई मुस्कुराहट चेहरे पे बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहा हूं? नैसन कर रहा हूं। वो भाई साहब बंदे को तो आप डरा दोगे। आप तो मार डालेगे सामने वाले को, हैं? अरे चेहरे पे मुस्कान तो लाओ। चेहरे पे मुस्कान होगी, मीठा बोलोगे, कितना बढ़िया लगेगा। क्योंकि नेटवर्किंग का एक रूल है, मैंने पहले भी समझाया है कि सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, वो सबसे बढ़िया नेटवर्कर। दिमाग ठंडा रखो, मीठी जबान बोलो, लोगों से मिलते जुलते रहो, चलते रहो। ये नेटवर्किंग है और कुछ भी तो नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है। अपना दिमाग मत चलाओ। ये डायलॉग सही है, जो लोगों को अच्छा भी लगता है, और ये फैक्ट भी है कि ऊपर से पूछो कैसे और डाउनलाइन में बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ये बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। तो स्माइल प्लीज। मुस्कुरा के किसी से भी कुछ भी मांग लो। लोग कहते हैं ना, मुस्कुरा के मांगा भाई साहब गर्दन भी दे दूंगा, जान भी दे दूंगा। अरे तेरी मुस्कान पे मारा जाऊं। तभी तो लोग बोलते हैं अरे मुस्कुराओगे नहीं तो किस पे मरेगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। कैसी लग रही है? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। What are your dreams? आपके क्या सपने हैं? क्या ये सपने आपके हैं? यस। लाइफ बिल्कुल आपकी ड्रीम से भरी हुई है, सपनों से भरी हुई है। आप हर पल कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ चाहिए। आप वो ड्रीम अपने अंदर ही दबाए बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो ड्रीम बहुत बड़े हैं। या तो आप ड्रीम बताने से डरते हैं कि सामने वाला कहीं हंसी ना उड़ा दे। एक बंदे ने पूछा, और तेरे को क्या चाहिए? लंबी सी गाड़ी चाहिए, लाल रंग की। जोर से हंसा, बंदा सहम गया। ओ भाई यार ये तो हंसी उड़ा दी इसने, डर गया। फिर किसी ने पूछा, तेरी लाइफ में क्या ड्रीम है, क्या चाहिए? ये भी हंसेगा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये भी हंसेगा वैसी जोर से। लोग सहम जाते हैं, अपने ड्रीम नहीं बताते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से या तो काम नहीं कर रहे होते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इसीलिए लोग अपने ड्रीम शेयर करने से कतराते हैं। ड्रीम्स आपके पास भी हैं, जिंदा ड्रीम जिनके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रात में कभी कभी करवटें भी बदलते हैं, नींद नहीं आती आपको, क्योंकि आपको वहां तक जाना है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं।
आपको वो चीज चाहिए है लेकिन मिल नहीं पा रही है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है सर? वेरी गुड। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि आपने उसको सिस्टमेटिकली फिट नहीं किया, उन ड्रीम्स को फिट नहीं किया। कैसे कैसे पाना है, कैसे कैसे अचीव करना है, उसका भी एक तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप हैं यहां, आपने सबसे पहले रेड कलर का अगर ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, तो ये आपका सबसे छोटा ड्रीम है, सबसे छोटा ड्रीम। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा ड्रीम पाल लेते हैं, जितना बड़ा हाथी, ना खाया जाए ना खिलाया जाए। तरीका क्या होना चाहिए? सबसे छोटा ड्रीम। जब तक आप उस छोटे से ड्रीम को पूरा नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, व्हाटएवर, कोई भी छोटा सा ड्रीम, और इतना छोटा जो कि बहुत जल्दी से अचीव हो सके। जब आप उस छोटे से ड्रीम को अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर अचानक एक खुशी आ जाती है। बच्चे को जब चॉकलेट नहीं मिल रही होती है, अचानक आप उसे चॉकलेट दिखा दो तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, आ जाती है। वही चॉकलेट आपकी है, वही वो ड्रीम आपके हैं। छोटे छोटे ड्रीम्स को सेट करना शुरू करो, उसको अचीव करना शुरू करो, फिर उसके बाद देखिएगा कैसे काम करता है ये ड्रीम। पहले छोटा ड्रीम अचीव हुआ, उसके बाद उससे बड़ा ड्रीम देखो, उसको अचीव करो, उसके लिए टारगेट सेट करो, टाइमिंग सेट करो। इतने टाइम में मैं इसको अचीव कर लूंगा, मुझे इसके लिए ये करना है। आप अचीव करो, निशान मारो, मैंने इसे भी अचीव कर लिया, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो ड्रीम आपने कभी देखा, घर, गाड़ी, हवाई जहाज, विदेश यात्राएं, ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारी पहुंच के जब बाहर निकल जाती हैं, हम ये कहते हैं बड़े लोगों की चीजें हैं यार। नहीं सर, वो आप तक भी पहुंच सकती है, आप भी उस ड्रीम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अचानक बड़ा सा ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत नीचे से करनी है, पहली सीढ़ी पे कदम रखना है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा आविष्कार होगा जब हम खड़े खड़े छत पे चढ़ जाएंगे। चाहे सर चलती हुई सीढ़ी हो, चाहे वो पैर रख के चढ़ने वाली सीढ़ी हो, शुरुआत नीचे से ही होगी। हवाई जहाज भी नीचे से ही ऊपर उठेगा, चाहे वो खड़े खड़े उठे, चाहे वो रनवे पे चल के उठे, आएगा नीचे से। हम जमीन को नहीं भूल सकते। ड्रीम नीचे से शुरुआत होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं अपने छोटे छोटे ड्रीम सेट करने के लिए? आज के बाद अचानक से बड़ा ड्रीम मत देखना सर। ज्वाइन करते साथ ही कभी कभी अपलाइन ये गलती करते हैं, अपने डाउनलाइन से बोलते हैं, हाँ भाई बता क्या ड्रीम है? सर घर लेना है। शुरुआत से हो जा। घर कितने का? 25 लाख का। लग जा। कौन सी गाड़ी? सर ये दिख रही है स्कॉर्पियो, यही चाहिए। वेरी गुड। इतने बड़े बड़े ड्रीम उसको दिखा देते हैं, जब बेचारा भागता है, हाँफ जाता है, जीभ बाहर आ जाती है, करने लगता है, उसके बाद कहता भाई साहब मुझसे नहीं हो रहा। ड्रीम भी खत्म, काम भी खत्म, खुद भी खत्म, खत्म। नेटवर्किंग बेकार है। जो मैं कर रहा था वही ठीक है, जिंदा हूं ठीक है। वो ऐसा मान लेता है कि मैं जिंदा ही ठीक हूं। हमारा तरीका गलत है। मैंने कहा नीचे से शुरुआत करो, धीरे धीरे ऊपर जाओगे। शेयर योर ड्रीम्स विद। मैंने कहा ना हम डरते हैं, शेयर नहीं करते अपने ड्रीम्स को। सबसे पहले शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ अपने ड्रीम्स को, क्योंकि हम डरते हैं किसी के साथ जब शेयर कर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, हम उसे अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे सपने जो हमारे अंदर ही दब के रह जाते हैं, घुट जाते हैं, मर जाते हैं। हम शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं। वाइफ को बताइए अपने ड्रीम्स, वो ड्रीम्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ, ऑफिस में, पब्लिक और सेमिनार के थ्रू। जब तक आप अपने ड्रीम्स बिना हिचक, बिना डरे पब्लिकली, सेमिनार के थ्रू, वाइफ, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे
तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि आपके ड्रीम क्या हैं। अगर आपने अपने दोस्तों से ये कभी कह दिया हो कि मुझे लंबी सी गाड़ी चाहिए, लाल कलर की, पीले कलर की, काले कलर की, कोई भी गाड़ी बोल दी कलर की, तो ये समझ लेना गाड़ी आप भूल जाओगे लाना, लेकिन आपके दोस्त नहीं भूलेंगे। आए दिन ठुनके आते रहेंगे, हाँ भाई कहाँ है तेरी गाड़ी, तू तो कह रहा था लंबी से लाऊंगा। फिर आपको याद आएगा, हाँ यार लानी तो थी। ये दोस्त बड़े जालिम होते हैं। ये याद रखते हैं, ये खींचते रहते हैं, खींच खींच के लंबा कर देते हैं, बंदे को भूलने नहीं देते। इसलिए दोस्तों को तो बताना बहुत जरूरी है कि आपके ड्रीम कौन से। अगर एक्चुअल में आपको अपने सपनों को साकार करके उनको पूरा करना है तो दोस्तों को जरूर बता देना। वाइफ को बताओगे तो वो आपकी हालात को जानती है, इसलिए चुप रहेगी। फैमिली को बताओगे तो फैमिली भी पता है लड़का भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या है इसको ठुन के आए हम। कोई फायदा नहीं। सबसे ज्यादा कौन खून पीते हैं? दोस्त, फ्रेंड्स। उसके बाद जब अगर ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया सेमिनार के थ्रू, अब मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, तो आप कमिटेड हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू मार्केट में अब लग चुकी है। ये स्टेज एक ऐसी जगह होती है जहां से जब आप कोई भी चीज अनाउंस कर देते हैं तो आपको वो करके दिखाना होता है। तो आपके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो आवाज अंदर से आनी चाहिए आपके काम के प्रति कि हां मैं यहां से अनाउंसमेंट कर पाऊंगा किसी दिन, यहां से खड़े होकर कि हां मैं ये करने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं अनाउंसमेंट करने के लिए? शाबाश, वेरी गुड, जोरदार तालियां अपने लिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। क्या आपके पास ड्रीम्स हैं? यस। कौन से हैं पता है? दिमाग में है, लिखे हुए हैं? सर लिख लो। दिमाग में फीड होने से क्या होता है, आज की चलती भागती दौड़ती जिंदगी में ना तो सारे नंबर याद रहते हैं, ना सारे पते याद रहते हैं, ना सारे नाम याद रहते हैं, ना सारे ड्रीम याद रहते हैं। ध्यान रखना सर, दिमाग में फीड करके कोई फायदा नहीं होगा। उसको बड़ा बड़ा लिख लो कागज पे और कहीं घर में चिपका देना, निकलते बढ़ते दिखता रहे, बहुत अच्छा। बहुत घरों में शाहरुख खान की फोटो होती है, ऐश्वर्या राय की फोटो होती है, सुंदर से मकान की फोटो होती है, अच्छे से कुत्ते की फोटो होती है, मोटरसाइकिल की फोटो होती है, लंबी सी गाड़ी की फोटो होती है। कितने लोगों के घर में ऐसी ऐसी चीजें हैं? हाथ खड़ा करो। है? अक्सर ऐसा होता है। क्यों? शाहरुख खान की फोटो क्यों लोग लगाते हैं? वो वैसा बनना चाहते हैं। ऐश्वर्या राय की फोटो क्यों लगाते हैं? वो ऐसा दिखना चाहती हैं। घर की फोटो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वैसा घर चाहते हैं। अपने पास नहीं है, कोई बात नहीं, पोस्टर के थ्रू ही लगा रहे हैं, खुशी मिलती है, काश मेरा भी ऐसा घर होता। मोटरसाइकिल की फोटो लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं लोग? मेरे पास भी ऐसी बाइक होगी। लंबी सी गाड़ी पीले नीली लगा लेते हैं लोग, मित्सुबिशी, ये वो फ्लैट। क्यों? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गाड़ियों के नाम याद हैं। क्यों नाम याद रखते हैं? वो इच्छा रखते हैं, इसीलिए गाड़ियों के नाम याद रखते हैं कि कल को मुझे भी कोई गाड़ी लेनी है, इसीलिए वो उसके प्रति नॉलेज रखते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपका ड्रीम कौन सा है, उसको लिख लीजिए। Is every day of your life bringing you closer to your aim? क्या आप उस ड्रीम्स की तरफ हर रोज बढ़ रहे हैं जो भी आपने ड्रीम देखे हैं? सर यस और नो? यस और नो मिक्स हो गए। यस सर, वेरी गुड। इफ नॉट देन व्हाई? अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने ड्रीम की तरफ नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो क्यों? आखिर कोई तो कारण होगा।
कोई तो रीजन होगा। उन कारण को, उन रीजंस को ढूंढिए, पता कीजिए और फिर शुरू हो जाइए। रुकना का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है। मोटरसाइकिल से लोग गिरते हैं, लेकिन कभी भी मोटरसाइकिल को रोड पे छोड़ के ऐसे ही पैदल नहीं चल देते। उठाते हैं, खड़ा करते हैं, अपने आप को झाड़ते हैं, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर चल देते हैं। ज्यादा लग जाती है, हॉस्पिटल में लेट जाते हैं। फिर मना करो तेज मत चलाना, फिर चलाते हैं। ये जिंदगी है सर, चलती रहेगी। अब यहां से शुरू होता है व्हाट इज नेटवर्किंग। आखिर नेटवर्किंग क्या है? हमने इस सिस्टम्स को, इस प्लेटफॉर्म को, इस कैलकुलेशन को, इस नेटवर्किंग को ही क्यों चूज किया? हमने और कोई चीज को क्यों चूज नहीं किया? हमने इसे ही क्यों पसंद किया? नेटवर्किंग ही हमें क्यों अच्छी लगी? बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग यूं ही ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग नेटवर्किंग को चमत्कार मानते हैं। कई लोग नेटवर्किंग को सिर्फ यूं ही ज्वाइन कर जाते हैं कि शायद मेरे पास भी पैसा आ जाए। नेटवर्किंग को कई लोग जुआ समझ के खेल जाते हैं। कोई नहीं सोचेंगे 6,885 गए तो गए। या तो आप बोल लो भाई साहब, या मैं बोल लूं। कंफर्टेबल? वेरी गुड। जगह मिल गई सर? वो भाई साहब कितने लेट आए, गर्दन निकाल के ऐसे देखे। टाइम से आया करो सर, टाइम से। टाइम से आएंगे तो देखो ये अंकल जी कितने आराम से बैठे हैं, तसल्ली से, शाम एकदम परफेक्ट। सभी लोग कितने, आप लोग सब टाइम से आए थे ना? कॉन्फिडेंस देखा? आप टाइम से आए सर? नहीं आए, आवाज ही नहीं आएगी। व्हाट इज नेटवर्किंग? देखिए, मैं ट्रेनिंग के दौरान ये भी समझाता हूं कि टाइम जो है वो बहुत कीमती है। इंसान के पास समय नहीं है। साबुन का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है, ठीक है? कुछ नहीं मालूम किसी भी इंसान को अपने लिए कब क्या होगा। सारी भविष्यवाणियां फेल हो जाती हैं। इसीलिए समय बहुत कम है और अचीवमेंट बहुत कुछ करनी है। तो हमें अपने समय का पूरा ख्याल रखना है। हमें जब तक अपने समय की कीमत का ज्ञान नहीं होगा कि जो हमारे को ईश्वर ने ऊपर से जो दिया है समय, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आदत बन गई है और इस बात को हम हमेशा हंसी में उड़ा देते हैं। अरे इंडिया वासी तो ऐसे ही होते हैं, 12 बजे का टाइम तो 1 बजे पहुंचते, 12 बजे वहां होना होता तो 12 बजे घर छोड़ते हैं। ये कहां से आदतें पड़ी आपकी? कहां से पड़ी सर? सोसाइटी। आपने वहां ट्रेनिंग ली थी? हाँ, वो क्या होता है, वो ट्रेंड बन गया होता है। हम एक बार टाइम से पहुंच जाएंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे, फिर हम भी अपनी आदत डाल देते हैं, लोगों ने पहुंचना तो है नहीं यार, हम भी लेट ही पहुंचेंगे। वो रूटीन हमारा भी खराब हो जाता है। हम अपना रूटीन ना खराब करें तो अच्छा होगा। मैं यहां टाइम से पहुंच गया था, पहले पहुंच गया। मेरे टाइम से भी पहले लोग पहुंचे हुए थे, यानी कि वो अपने टाइम की कीमत को समझते। कई लोग, अब आप सोचो, दिल्ली से बाहर से कितने लोग यहां आए हैं? हाथ खड़ा करेंगे? ओ ये देखा, वेरी गुड। और जितने लेट हैं वो दिल्ली वाले ही होंगे सारे पीछे बाहर खड़े। ओके, व्हाट इज नेटवर्किंग? देखिए, नेटवर्किंग का एक्चुअल रियल फंडा आखिर है क्या? पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहां से होता है, क्यों होता है, कहां जाता है, कैसे स्टार्ट हुआ? बहुत सारे लोगों को जब इस बात की नॉलेज नहीं होती तो लोग ये समझते हैं पता नहीं कहां से पैसा आता है, नेशन ये इतना पे आउट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, प्रोडक्ट भी दे देती है, पे आउट भी डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहां से आता है, कितना परसेंट आता है? कुछ बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही कुछ नहीं। एक्चुअल में आज से 77 साल पहले, 77 ईयर्स बिफोर,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको मैं सल्यूट करूंगा। उस इंसान ने एक ऐसी टेक्निक निकाली और ऐसी टेक्निक सोची। कहते हैं आविष्कार कभी ना कभी तो होता है। जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो हुआ था, आज उसके मजे हम ले रहे हैं, चाहे वो इंसान इस धरती पे नहीं है। इसी तरीके का आविष्कार आज से 77 इयर्स पहले हुआ, और ये सोच के हुआ कि आखिर एक जो कस्टमर है वो क्यों दुखी होता है, क्यों परेशान होता है। एक इंसान इतना पैसा कमा के लाता है, आखिर वो मार्केट के अंदर ऐसे घूम जाता है कि ना वो पैसा उसकी जेब में रह पाता है, ना वो सक्सेस हो पाता है, ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। तो एक आम इंसान को किस तरीके से उस कैटेगरी से ऊपर उठाया जाए, उस चीज के लिए एक सिस्टम, इस कैलकुलेशन को तैयार किया गया, जिसे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दिया गया। आज यही प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है जिसको लोग सीख कर आगे करना चाहते हैं और कर रहे हैं लोग, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। और आप बिलीव करना कि बहुत सारी कंट्रीज में मल्टी लेवल मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, जैसे कि इंडिया में भी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। पुणे यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टी लेवल मार्केटिंग अब पढ़ाई जा रही है। एक स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है और हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सक्सेस कौन होगा? जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करना है। वो अभी तो वो लोग पढ़ ही रहे हैं। यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पसंद करके, जिसको आपने ग्रैब करके, कोई बुराई नहीं की सर, क्योंकि आने वाला टाइम फ्रीलांस बिजनेस का है। लोग एडवोकेट बनते हैं, फैशन डिजाइनर बनते हैं, मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सक्सेस हैं। आज वही प्रोफेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि आज हम लोग भी फ्रीलांस हैं। हम किसी के बॉस नहीं और हमारा कोई बॉस नहीं। हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी की जॉब नहीं कर रहे। हम वो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम खुद फ्री हैं। हम जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो आज नेटवर्किंग का फंडा क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कि ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से चल रहा था, किस तरीके से चलता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है और पूरे दुनिया में सामान बनते हैं। सामान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए कस्टमर मार्केट में उपलब्ध हैं। हर एक प्रोडक्ट का एक कस्टमर जरूर होता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता, न ही किसी के साथ होगा। लेकिन जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कस्टमर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में जरूर पैदा हो जाता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? ओके। मैन्युफैक्चरर ये बिना सोचे कि कौन सा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा, वो अपना प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है। और उसको खरीदता कौन है? कस्टमर। 100 रुपए की MRP का कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर खरीदता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? राउंड अबाउट 25 रुपीज। लेकिन कस्टमर उसको खरीदता है 100 रुपए का। जब उसने 25 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी तो ये कस्टमर के ऊपर अपराध हो गया कि उसके जो 75 रुपए थे वो एक्स्ट्रा उसकी जेब से चले गए। वो मार्केट में मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, हर तरीके से पैसा कमा के ला रहा है। लेकिन 25 रुपए की चीज जब वो 100 रुपए में खरीद के अपने बच्चों को देता है, घर में लाता है, तो 75 रुपए बीच का अमाउंट मार्केट में वो झोंक आता है। आखिर ये 75 रुपए किसके थे? आपके थे, कस्टमर के थे। लेकिन आप मार्केट में क्यों दे आए? रूटीन है, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। देखिएगा क्या रीजन। ट्रेडिशनल बिजनेस में आखिर क्या होता है
कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो उस प्रोडक्ट को C&F को देता है, C&F होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल शॉप को देता है। उसके बीच में एक एडवर्टाइजमेंट भी होती है, बहुत भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट। सचिन तेंदुलकर पेप्सी पीता है, बोलता है आहा पेप्सी, और सभी लोग पेप्सी पीते हैं, गड़ 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 गड़। पानी तो है लेकिन फिर भी पीते हैं। हम 2 रुपए की चीज 10 रुपए 12 रुपए पे करके पेप्सी पी आते हैं। जब 2 रुपए की पेप्सी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए पेप्सी के बैठते हैं, हम उसके 12 रुपए जो पे कर रहे हैं, तो ये 10 रुपए कहां जा रहे हैं सर? बीच के लोगों को जा रहे हैं। C&F एजेंट है, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेल शॉप है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, करोड़ों रुपए सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर हो जाता है मार्केट में। न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मोबाइल फोन पे आजकल धनाधन एडवर्टाइजमेंट आती है। ये सारी की सारी चीज हो रहा है, इनका कॉस्ट कौन पे कर रहा है? आप और हम। C&F एजेंट कौन होता है? कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ट्रांसफर करता है, फॉर्म पर ट्रांसफर करके वो होलसेलर को दे देता है। होलसेलर गोडाउन में माल भरता है और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने 3 व्हीलर रखे हुए हैं, लड़के रखे हुए हैं, बीच में देखा होगा आपने हरे रंग के 3 व्हीलर चलते हैं जो हिलते ही नहीं है, आपको कभी इधर से निकलना पड़ता है। देखिए, वो वहां से माल उठाते हैं, दुकान तक पहुंचाते हैं, रिटेल शॉप पे। और रिटेल शॉप पे कौन पहुंच रहा है इसे खरीदने के लिए? कस्टमर। हिंदी में अगर इसको 2 टुकड़े कर दिए जाए तो कष्ट से जो मर रहा है वो कस्टमर है। हम सब कष्ट से मर रहे हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो 25 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, 75 रुपए मार्केट में दिया। ये वही 75% अमाउंट जो है जो मार्केट में चला जाता है, उसी चीज के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को कस्टमर से जोड़ दिया जाए। तो बीच में जो एडवर्टाइजमेंट का करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाता है, सबसे पहले इस पे काटा मारो, क्योंकि सबसे ज्यादा माउथ पब्लिसिटी से बड़ी एडवर्टाइजमेंट कोई हो नहीं सकती। माउथ पब्लिसिटी कौन करेगा? आप और हम। अच्छी चीज को अच्छा बोलेंगे, बुरी चीज को बुरा बोलेंगे। हम वो काम पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, लेकिन अब अपने फायदे के लिए करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हटा दी गई, C&F एजेंट हटा दिया गया, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल शॉप सब बीच में से क्रॉस कर दी गए, क्योंकि ये लोग बल्क में काम कर रहे थे, बल्क में पैसा उठा रहे थे, बल्क में अमीर बन रहे थे। कोठियां इनके पास, गाड़ियां इनके पास, हवाई जहाज इनके पास, गोडाउन इनके पास, एक जमीन के बाद दूसरी जमीन, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, ये खरीद रहे थे। ये अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होता जा रहा था। लेकिन जब तक इसको रोका नहीं जा सकता था तो रोका नहीं गया और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तब जाकर नेटवर्किंग सिस्टम ने इस सिस्टम के ऊपर काटा मारा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब यही बीच का पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि छीना झपटी हो जाएगी। तो इसको एक सिस्टम पे लाया गया, एक मल्टीप्लिकेशन सिस्टम बनाया गया, एक कैलकुलेशन तैयार की गई और इस कैलकुलेशन के थ्रू ये पैसा जब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, व्हाइट मनी सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, सीखते सिखाते, ज्ञान बांटते, प्यार बांटते, अपना बनाते हुए लोगों को हम आगे बढ़ते हुए जब नेटवर्किंग करके ये पैसा 75% जो पैसा बीच में घूम जाता करता था, वो आज पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ये नेटवर्किंग का एक्चुअल फंडा था जो लोगों को पहले कभी समझ में नहीं आया था। अगर यही फंडा पहले से सब कुछ समझ में आ जाता तो साइकिल पहले 2 पहियों की बराबर बनती। लेकिन पुराने जमाने में 1898 में जब ये साइकिल तैयार की गई थी, पहली साइकिल, तो साइकिल का एक पहिया छोटा था और एक पहिया बहुत बड़ा था। याद है वो क्यों? क्योंकि जितनी अकल उतना काम। हवाई जहाज क्या अचानक बोइंग एरोप्लेन बन गए थे? नहीं। राइट ब्रदर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। वही बच्चा, वही लड़का पार्क में लेटा हुआ, अचानक उसने तितली को उड़ते देखा। ये उड़ कैसे रही है? क्यों उड़ रही है? मैं भी उड़ सकता हूं। पहुंच गया छत पे, कूद गया, धुड़ुम ढिश, हाथ टूट गया, फिर उठा, ठीक हुआ। तितली जैसे उसने पर बनाए अपने, फिर कूदा, फिर टूट गई टांग। उड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कुछ और कहता रहा। घर में आता था, चीखता था, चिल्लाता था, मां से कहता था ये मेज उड़ा दूंगा, ये कपड़े उड़ा दूंगा, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। मां कहती थी पागल हो गया है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने पागल करार दे दिया, नगर शहर सब लोगों ने उसे पागल करार दे दिया, ये पागल हो गया है। हां, वो राइट ब्रदर्स पागल हो गया था। उसी इंसान ने जहाज एरोप्लेन का पहला निर्माण किया। और आज उसी एरोप्लेन में मेज भी उड़ती है, हम भी उड़ते हैं, कपड़े भी उड़ते हैं, जो चाहे वो सब कुछ उड़ता है, क्योंकि उसका वो ड्रीम पूरा हो चुका है आज। ये तो बहुत बड़ा ड्रीम है जो असंभव हुआ करता था। हम अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाए, क्या यह बात बहुत बड़ी है? क्या नहीं, बात बहुत छोटी सी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, कुछ बातों को, कुछ काम करने के तरीकों को इस तरीके से बांधा हुआ है अपने आप को, उससे हम जब बाहर नहीं आ पाते हैं तो हम अपने आप को छटपटाता हुआ महसूस करते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते। जबकि कि इतना खूबसूरत सिस्टम, इतना खूबसूरत एरोप्लेन, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतनी बढ़िया गाड़ी नेटवर्किंग की आपको दे दी गई है। अब आपको यह सिस्टम क्लियर हो रहा है? ओके। टाइम, मनी एंड पीपल। ये स्लाइड बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। इसको दोबारा फील करते हैं। आज हर एक इंसान के पास टाइम है, पैसा भी है, लोगों से जान पहचान भी है, और एक दिन में हर एक इंसान के पास 24 घंटे तो है ही। सर थोड़ा सा सीधे होकर बैठेंगे प्लीज? थैंक यू वेरी मच। काश मेरे पास भी सीट होती है तेरी, तो मैं भी बैठ के ट्रेनिंग देता। टाइम, मनी एंड पीपल, ये 3 चीजें सबके पास हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम इसे कैसे कैलकुलेट करें और हम कितना पैसा कमा रहे हैं हम कैसे पता करें? नॉर्मल लाइफ में हम समय को मान लेते हैं 10, पैसे को मान लेते हैं 10, लोगों को भी मान लेते हैं 10, क्योंकि जब भी हम अपना घर छोड़ते हैं तो लोगों से मिलना जुलना हमारा होता ही है, समय हमारा लगता ही लगता है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30 होता ही होता है। यह आंसर सही है? यस। यह है लीनियर ग्रोथ जो हर एक इंसान के साथ गुजर रही है, हो रही है, चल रही है। इससे ऊपर हम सोच नहीं सकते, इसके ऊपर हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही कुछ नहीं है। हम जी रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ में जो इनकम कमा रहे हैं 30 रुपए के हिसाब से वो कमा रहे हैं, और हम अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैं नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चोट लगी हुई है कि मुझे सक्सेस होना है। अब बात आती है नेटवर्किंग की।
समय वही है, 24 से 25 घंटे आपके पास हो नहीं सकते, लोगों की इन्वॉल्वमेंट उससे ज्यादा हो नहीं सकती, पैसा ज्यादा आपके पास है नहीं, तो फिर करें क्या? चलिए, नॉर्मल लाइफ में भाग के, दौड़ के, सर्विस करके, सब कुछ करके, ऊंच नीच, झूठ सच, कच्चा चिट्ठा, जो भी कुछ करना था कर लिया, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ रहा। चलो भाई काम करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। क्यों करते हैं पहले समझ लेते हैं, हम क्यों करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे समझ में आ गया था, बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है, अब आपके समझने की बारी है। क्योंकि नेटवर्किंग में समय वही है, लोग वही हैं, पैसा वही है, लेकिन यहां पर साइन बदल दिया गया है, 10 गुणा 10 गुणा 10। आंसर आ रहा है 1000। अब क्या किया गया कि समय को लोगों के साथ, पैसे को और पैसों को लोगों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। समय को पैसे से और पैसों को लोगों के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 1000 आ रहा है। टाइम वही है, पैसा भी वही है, लोग भी वही है। अब किसी भी नॉर्मल इंसान से ये पूछा जाए कि 30 बड़ा होता है या 1000, तो आंसर क्या आएगा? 1000। ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल लाइफ में जैसे आप जी रहे हैं वो सही है, या नेटवर्किंग में जी लिया जाए, नेटवर्किंग में सांस ले ली जाए वो सही है? नेटवर्किंग में सांस ले ली जाए वो ज्यादा जरूरी है और वो सही भी है, क्योंकि वहां से उम्मीद है जहां 30 लिखा है वो 30 है, वो भी पूरा नहीं मिलता। हो सकता है जहां 1000 लिखा है वो भी पूरा ना मिले, कोई बात नहीं। 1000 का आधा, 500 का आधा, 250 का आधा, 30 से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, कुछ तो आया। सोचो तो सही, करो तो सही, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन हम उसकी शुरुआत ही ना करें, काम ही ना करें, कुछ ना करें, जैसे कि मैंने कहा, हम गलतियां तक ना करें, हम अपने आप को ये सोच के चलें कुछ नहीं लेकिन सब कुछ चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होती है जो कि 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30 चलती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेडिंग टाइम 8 घंटे हार्ड लेबर आप नौकरी करते हैं, टेंशन्स आपको होती है। अगर जॉब कर रहे हैं तो भी टेंशन है, टाइम से पहुंचना है, बॉस डांटेगा, नौकरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, किस्तें देनी है, टंकी में पेट्रोल नहीं है, सुबह टंकी पकड़ के हिला के देखनी पड़ती है, 100 का डॉलर लूं, 200 का डॉलर लूं, काम चल जाए किसी भी तरीके से, ऐसा हम सोचते हैं। टाइम इज नॉट योर्स। आप अपना समय अपने बॉस को बेच चुके हैं, इसीलिए वो डांटता है, क्योंकि वो आपके समय की कीमत को चुका रहा है 30वें दिन। लेकिन उसी में आप कटौती करोगे तो डांट खाओगे। स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, लिमिटेड। जो आपने सीखा, जो आपको ड्यूटी दी गई, आप उसी चक्रव्यूह में घूम रहे हैं। अगर आपको कैश बुक लिखने के लिए दे दी गई तो आप कैश बुक लिख लिख के बूढ़े हो जाएंगे, इसके अलावा बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना ही कुछ और सीख पाएंगे। इनकम स्टॉप व्हेन वन डिसेबिलिटी। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी कल को हो गया तो क्या होगा? क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। नॉर्मल लाइफ एज इट इज, नो न्यू फ्रेंड्स। जितने भी सैलरी पर्सन लोग हैं, नॉर्मल लाइफ में जब वो जॉब करने जाते हैं तो जितने चेहरे उनको ऑफिस में नजर आते हैं वही चेहरे बार बार रिपीट होते हैं। धीरे धीरे लोगों ने लोगों की कलमें सफेद होती देखी हैं, फिर पूरे बाल सफेद होते देखे हैं, रिटायरमेंट करके लोगों को घर जाते देखा है, फिर एक दिन उनका भी ढोल बजता है, तू भी निकल, तू भी रिटायर हो गया। एक मुंह है, उसे उठा के चले जाते हैं, उसे उठा के ले आते हैं। कोई न्यू फ्रेंड्स तैयार नहीं हो रहे, ना बन रहे हैं, ना सर्कल, ना दायरा है। नो रिकग्निशन। आप अच्छा काम कर लो, बॉस आपके लिए कभी ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि ताली बजा दी तो सैलरी बढ़ानी पड़ जाएगी। गलतियां निकालेगा बॉस, क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप कितने अच्छा काम कर लो, हमेशा बेचारा
काम करके भी वो बेचारा रह जाता है। इनकम स्टॉप व्हेन वर्क स्टॉप। आप जॉब पर 1 महीने के लिए नहीं जाओ, क्या सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइफ हम ऐसे ही तो जी रहे हैं अभी तक। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ग्रेट। अब बात आती है नेटवर्किंग की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनकम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 1000। यहां पर आपका सिस्टम सारा मल्टीप्लिकेशन सिस्टम पे चल रहा है। लेवरेजिंग टाइम है, एक दिन में अगर आपके पास 24 घंटे हैं और आपकी टीम में अगर 10 लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं तो 10 गुणा 24 बराबर 240 घंटे आपके लिए काम हो रहा है एक दिन में। यही वो चीज है जब एक नॉर्मल लाइफ 8 घंटे काम करता है 30 दिन तक, तो 30 गुणा 8 बराबर 240 घंटे पूरे महीने में काम करके उसे सैलरी मिलती है। लेकिन नेटवर्किंग में अगर आपके 10 लोगों की टीम भी अगर आपके पास है तो समझ लेना 240 घंटे अब आपके लिए काम हो रहा है एक दिन में सिर्फ। अब आप खुद सोच के देखिए, जहां आप 30 दिन भागते थे, 240 घंटे अपने लगाते थे तो आपको सैलरी मिलती थी, लेकिन यहां 240 घंटे हर रोज लगेगा, लेकिन अब आप नहीं करेंगे, आपके लिए होगा। टाटा, बिरला, रिलायंस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, क्या ये लोग काम करते हैं? इनके लिए एम्प्लॉय काम करते हैं। टाटा के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, लेकिन हजारों घंटे उसके लिए काम हो रहा है। वो कौन कर रहा है? उसकी लेबर काम कर रही है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी सैलरी पाने के लिए। लेकिन टाटा के लिए हजारों घंटे एक दिन में काम हो रहा है, तो टाटा अमीर होगा या उसका एम्प्लॉय अमीर होगा? टाटा अमीर होगा। नेटवर्किंग में भी यही है कि अगर आपको सक्सेस होना है, अमीर होना है, तो अपनी टीम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लोग अपने लिए काम करेंगे बेशक, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके लिए भी काम हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनकम डेवलप हो रही है। नो टेंशन, यहां कोई टेंशन नहीं है। टाइम इज योर्स, आपके हाथ में आपका टाइम है। काम कम करो, ज्यादा करो, नहीं करो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्किंग को जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उन्हें पार्ट टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो फुल टाइम करते हैं उन्हें फुल टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो नहीं करते उन्हें नहीं मिलेगा। मेरी बात से सहमत हैं आप? ओके। स्किल शुड बी कंप्लीटेड फॉर योर डेवलपमेंट, अनलिमिटेड। हमेशा अपडेट आप हो जाते हैं अपने आप, आपकी स्किल्स डेवलप होती रहती है। हर वक्त हर पल सब कुछ सीखने का मौका मिलता रहता है, क्योंकि लोग आपको सिखाते हैं अपने आप। मैंने कहा हर पल कुछ लोगों से आप मिलोगे, हर दूसरे घंटे में नए चेहरे दिखाई देंगे। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा आपके रिलेशन डेवलप होंगे, दोस्त बढ़ेंगे, दायरा बढ़ेगा, चेहरे नए नए आएंगे, तो क्या होगा? आपकी स्किल्स उसी हिसाब से डेवलप होंगी। इनकम कंटिन्यू। यहां कोई डिसेबिलिटी अगर आपको हो जाती है तो काम बंद हो जाता है, लेकिन नेटवर्किंग में अगर आपका ग्रुप चल रहा है और आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप हॉस्पिटल में लेट जाते हैं, भगवान न करे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो फिर भी इनकम कंटिन्यू रहती है। न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशन डेवलप होते रहते हैं। फेस वैल्यू एंड लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। छोटा सा काम करो, छोटी सी सक्सेस लो, इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी तालियां मिलती हैं कि बस पूछो मत। जबकि कि नॉर्मल लाइफ में लोग बहुत अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी सी गाड़ियों में भी निकल चले जाते हैं, लेकिन क्या लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं? नहीं बजा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप कोई भी अचीवमेंट लो, आपको कॉल किया जाता है पब्लिक के सामने या खड़े होके, इतनी तालियां मिलती हैं जो कि जिंदगी में आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे का भूखा नहीं होता, इज्जत, मान, सम्मान का भी उसको भूख होती है, चाहत होती है।
नाम की चाहत होती है। हर एक इंसान चाहता है कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे फेस से जाने। वो यहां होता है या मिलता है ये प्लेटफॉर्म इसीलिए। इनकम कंटिन्यू व्हेन वर्क स्टॉप। काम नहीं कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीम अगर आपकी काम कर रही है तो भी आपकी इनकम पहुंच रही है। ये नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग है, ये नॉर्मल लाइफ है। आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने नेटवर्किंग को क्यों चूज किया। मेरे साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने नेटवर्किंग को क्यों चूज किया, या ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग नेटवर्किंग को क्यों चूज कर रहे हैं। आप नॉर्मल लाइफ से सहमत हैं या नेटवर्किंग से? आपको यह पता होना चाहिए कि अब नेटवर्किंग में क्यों है। नेटवर्किंग जुआ नहीं है, नेटवर्किंग चमत्कार नहीं है, नेटवर्किंग एक कैलकुलेशन है, एक सिस्टम है, एक जीने का एक नया तरीका है। क्या आप उस कैलकुलेशन और जीने के नए तरीकों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? थैंक यू, थैंक यू। डेडिकेशन, जैसे वर्ड मैंने अभी बताया था, डेडिकेशन, लगन के साथ काम करना। सबके लिए ये कहा जाता है लगन के साथ काम करो, लगन दिखाओ, मेहनत से काम करो। बचपन से हम लोग यही सीखते चले आए, हमारे टीचर ने हमको यही सिखाया था, पेरेंट्स ने हमें यही बताया था, सब कुछ यही कहा गया था। अगर किसी भी इंसान ने वो चीज यहां दिखाई है, वो आज अपने मुकाम पे पहुंच चुका है और आगे जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं, डेडिकेटेड होके काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? चल तो रही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 रोटी हर एक इंसान को मिल जाएगी। इस धरती पे जो पैदा हुआ है उसको 2 रोटी मिल जाएगी जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो अंदरूनी मन से काम करना पड़ेगा। डेडिकेशन, ध्यान लगाना पड़ेगा, लगन लगानी पड़ेगी, आस्था। हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारी ये आस्था है कि वो कहीं है, वो देख रहा है। मन में, घर में, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके हम मत्था टेकते हैं। हमारी आस्था है। हम ये मानते हैं कि भगवान कहीं है, वो हमें देख रहा है, हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें सही रास्ते पे काम करना चाहिए। हम ऐसा सोच के अपने बच्चों को भी वही संस्कार सिखाते हैं। वही चीज आज यहां है सर। नेसेंट या नेटवर्किंग, जब तक आप आस्था के साथ पूजा की तरीके से इसको नहीं करेंगे, तरीके से नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये काम नहीं करेगी। कहते हैं कि नेसेंट के लिए अगर आप सीरियस हैं तो नेसेंट आपके लिए सीरियस हो जाएगा, लेकिन अगर आप नेसेंट के लिए सीरियस नहीं हैं तो नेसेंट आपके लिए सीरियस नहीं होगा। तो इसीलिए आपको लगन लगानी है काम करने के लिए। मैडम को बहुत जोर से नींद आ रही है, इतनी तालियां फिर भी नींद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके पीछे रीजन है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इस तरीके की डिबेट में बैठने की आदत नहीं होती है ना, आदत नहीं होती। जब आदत नहीं होती तो क्या होता है? नींद ही आती है। क्यों आती है? यही बातें तो सुन सुन के बड़े हुए हैं। सफलता सफलता सफलता, यहां भी शुरू है। सर पहिया गोल है तो गोल ही रहेगा। एक ने कहा भाई साहब आविष्कार करूंगा, गाड़ी चकोर पहिए पे चलाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। चलेगी? नहीं चलेगी। एक आया भाई चकोर पे नहीं चलेगी, मांझा, इसमें थोड़े से कोण बना ले, थोड़ी छिलाई कर इसकी, करी, फिर भी नहीं चली। तीसरा आया,
और घिसना पड़ेगा इसको, थोड़े और कोण बनाने पड़ेंगे, और बना लिए, खड़खड़ खड़खड़ करके चलेगी। एक आए विद्वान गुरु टीचर, उन्होंने बच्चों को समझाया फालतू के आविष्कार और फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ट्राइड एंड टेस्टेड रूल, जो चीज गोल है वो गोल पे ही चलेगी, उसके आप कोण नहीं बना सकते। सच सच है, काम काम है, आत्मविश्वास, ये जो जितने भी वर्ड बने हैं ये वो चीजें हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अगर लगन से काम करने के लिए बताया जा रहा है, डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए बताया जा रहा है, पेशेंस की बात आ रही है, अब ये सारी बातें वो हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आपको उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। सच सच, झूठ झूठ, काला काला, पीला पीला, नमक खट्टा कड़वा, ये सब सत्य है। अगर वो सत्य है, हम उसे महसूस करते हैं, तो इन बातों को भी आपको महसूस करना पड़ेगा। बात आती है पेशेंस की। लोग पेशेंस नहीं रखते हैं नेटवर्किंग में। इधर ज्वाइन किया, अपलाइन को पेचकस कसना शुरू, सर वो मेरा चेक, आप कह रहे थे वो चेक आएगा, मेरा चेक नहीं आया, पेचकस करना शुरू। अपलाइन पूछता है बाइंड्री खुल गई? नहीं सर वो तो नहीं खुली अभी। फिर चेक कहां से? नहीं आप कह रहे थे मिलेगा। या तो अपलाइन ने झूठ बोला कि तू 6,850 दे और हर हफ्ते लिए जा चेक। अच्छा ये ले, उस टाइम तो ज्वाइनिंग ले ली 6,850 रुपए झूठ बोल के, फिर उसके बाद सर पे आ लेता है वो। क्यों बोला उस टाइम झूठ आपने? क्यों नहीं बताया कि 6,850 देने हैं, इस तरीके से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। आप दो लोगों को सिस्टम में ज्वाइन कराएंगे, नेटवर्क मल्टीप्लाई करेगा, इनकम जनरेट होगी। रेशियो 4:1 का है, बताया तो था। लेकिन जिस टाइम पेमेंट लेने वाली बात थी, उस टाइम साम दाम दंड भेद नीति, आ जा बस। हाँ उस टाइम तो आ जा अंदर, बाद में देखेंगे तेरे को। तो जब तक जी हुजूरी, जब तक 6,850 नहीं दिए, और जैसी 6,850 रुपए लिए, तू कौन और मैं खामा खा। वो भाई साहब फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे, बिजी हैं, मीटिंग में हैं। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मीटिंग, चाहे वो मीटिंग में नहीं है, पिक्चर देख रहा हो, मीटिंग में हो। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन की गलती है, अपलाइन की भी गलती है। कोऑर्डिनेशन बराबर में आपको बना के रखना पड़ेगा, काम करने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। आप भी अपलाइन बनने वाले हैं। एक इंसान भी आपके नीचे ज्वाइन करता है, उसी वक्त आप सीनियर हो जाते हैं, आप उसके अपलाइन बन जाते हैं। आपको ये सोचना है कि आपको एज ए अपलाइन कैसे ट्रीट करना है, वो तक नहीं आता जब हमको, तो हम उसको गलत तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। आप समझो, पेशेंस नहीं है। नेटवर्किंग में पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्किंग का दूसरा नाम ही धैर्य है, पेशेंस है। एक पौधा जब लगता है और वो बड़ा होता है, बड़े होके उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, तो जब हम उस बात के लिए पेशेंस रख सकते हैं। और जब तक फल नहीं लगते, जब तक जड़ें उसकी मजबूत नहीं हो जाती, जब तक हम उसके अंदर खपच्ची डंडी लगा के उसको सीधा करके रखते हैं, उसमें खाद पानी सब कुछ देते हैं, गाय से कुत्तों से बचाते हैं, जाल लगाते हैं, सब कुछ केयर करते हैं, क्यों? फल के लिए।